हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? कल मैंने गलती से क्या बोली थी, डिवाइन टुगेदर 7777। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, दो चैनल है और कुछ ऐसा सिचुएशन था जिसकी वजह से हो जाता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। तो अगर कुछ भी हो, जिस चैनल पे अपलोड कर दूँ उसी चैनल की रीडिंग है, ठीक है? तो आ गई हूँ फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे हमेशा की तरह, आज भी। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके माइंड में व्यक्ति हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी क्या कुछ है, पहले कैसी थी, अभी कैसी है, आज इस तरह से देखेंगे। क्या कुछ उनके इंटेंशन है, इरादे हैं, क्या कुछ आज का उनका तो आप उनको याद करते हुए देख सकते हैं। आप उनको डिवाइन के थ्रू याद करें। और एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है? ओके। तो आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे। दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? और इस सेम जेंडर रिलेशनशिप, सेम एंड इन लिविंग में, है ना? किसी के लिए आप देख सकते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, किसी में भी देख सकते हैं। लगे रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, देखिए। इंटरटेन पर्पज से देखना है, देखिए। सीखने के पर्पज से देखना है, सीखिए। जैसा दिल करे वैसे देखें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही रखने की कोशिश करें। तो चलिए, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ आए हैं, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी हैं कलेक्टिव्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, जिनके लिए भी, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की पास्ट में कैसी, रिसेंट पास्ट में कैसी एनर्जी थी। रिसेंट पास्ट बोले तो लास्ट मीट जब आपका इनके साथ हुआ था, ठीक है? कैसी थी लास्ट मीट जब हुआ था, तब इनके साथ के पर्सन की एनर्जी कैसी थी, पर्सन की एनर्जी कैसी थी, खुद की उनकी एनर्जी कैसी थी लास्ट मीट में, जो भी। क्या बात है भाई, आज क्यों नहीं रहे हैं? लास्ट मीट में कैसे पर्सन की एनर्जी थी, प्लीज गाइड करें मुझे। हो दो तो आ गए, बहुत देर से आए हैं, लेना पड़ेगा। राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको किसी चीज़ का क्लियरिफिकेशन नहीं देते हैं। गोल 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 घुमा के उलझा के रखे थे, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे, फिर वहीं कुछ दिन के बाद वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर आप लोगों का प्यार होता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर डिस्टेंस आता है, फिर होता है गोदी डिस्टेंस, आपको दूर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वहीं घुमाते रहेंगे। लास्ट मीट भी कुछ इनका इरादा ऐसे ही था, जो सदियों से था, शुरू से था, जब से मिले थे। लास्ट इरादा भी इनका ऐसा ही था, ठीक है? एनर्जी इनकी वैसी थी। बीवर्स को लेके कैसी थी? अरे बाबा, बीवर्स को लेके कैसी थी? आपको ये सोलमेट नहीं मानते हैं, आपको ये किसी काम का नहीं मानते हैं, मतलब से रिश्ता है, कार्मिक पर्सन हो सकते हैं आपके, ठीक है? कार्मिक पर्सन से नॉट फॉर यू, जो भी ये करेंगे आपके लिए नहीं है, चेस है, गेम है। क्या करेंगे? आपके प्रॉफिट के लिए नहीं सोचेंगे, इनका प्रॉफिट बनेगा तो आपके पास आएंगे। अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप में ये थे, अपने मतलब के लिए इनका प्रॉफिट है तो ठीक है, इनका लॉस हुआ तो आप नहीं चाहिए, ठीक है? आपका फ़ायदा नहीं देखे हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना फ़ायदा, अपना फ़ायदा देखे हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो दूसरे से एक थर्ड पार्टी और आप में कुछ नहीं। द टावर, काफ़ी लड़ाई झगड़ा आप लोगों का लगता हुआ है लास्ट मीट में। जब लास्ट बार आप लोग मिले थे तो डिस्टेंस आ गई, राउंड एंड राउंड घुमाते थे, अब जो है डिस्टेंस आ चुकी है। और इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है जिसका हिसाब नहीं। तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था
और काफ़ी तेज आए थे आपके पास में किसी भी तरह का उसी तरह की हरकतें करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर जो है इनकी पोल पट्टी खुलती हुई नज़र आई है। लड़ाई कुछ चीज़ का आपको क्लैरिटी मिला है, और आप यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे रख दें तो इस पर्सन से जो है आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है इस वक्त सोच रहे हैं कि आप उसी सर्कल में अब घूमना नहीं चाहते हैं जिस सर्कल में ये लाइफ टाइम घुमाते रहे हैं, और इनको पता चल गया है कि कुछ भी आपके लिए नहीं है, तो आप भी बोल दिए कि मेरे पास भी जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे राउंड एंड राउंड क्लैरिफाइड, राउंड एंड राउंड क्लैरिफाइड। एक कार्ड प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक जो भी व्यूवर्स के लिए आया है, राउंड एंड राउंड प्लीज क्लैरिफाइड। ये पर्सन जो है आपको अपना विश फुलफिलमेंट अभी तो नहीं मान रहे हैं, या लास्ट में नहीं मानते थे। ठीक है, बिल्कुल आप में इनका दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जब इनको ज़रूरत होता है आते हैं, आपको खुशी नहीं दिए हैं ये। ठीक है, अपनी खुशी के लिए आते हैं, खुशी लिए चले गए। जब आपसे मन भर जाता है ये निकल जाते हैं। तो आते हैं आपके पास, दिल बहलाते हैं, निकल जाते हैं। गो दी डिस्टेंस क्लैरिफाइड। ऐसा क्यों है? क्यों है? बड़ा साफ सा बात है, क्यों है? क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। टू ऑफ शॉर्ट्स कन्फ्यूजन में है। जब वहाँ इनका मन नहीं लगेगा तो यहाँ आके आपके पास आ जाएंगे। टाइम पास है आप ये। आपको अगर आप सोचेंगे कि आपको ये आपको ये कमिटमेंट देंगे तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। आपके लिए कुछ करेंगे तो नहीं करेंगे। आपको कुछ मानते नहीं है तो फिर आते किस लिए है भाई? फिर आते किस लिए है? तो वही होगा, इंटीमेसी, फिजिकली चाहत, बॉन्डिंग, पागलपंती, है ना। ओके, सोलमेट रिवर्स क्यों है यहाँ पे? सोलमेट रिवर्स क्यों है? आप इनसे आगे निकल गए। आप इनसे आगे निकल गए कैरियर में, मान सम्मान में, इज्जत में। आप जो है आपका काम चल पड़ा है, आप निकल चुके हैं, आपको बात समझ में आ चुका है। तो अगर आपको झांसा देते थे, कुछ सोचते थे कि आप सोलमेट हैं, कुछ भी हैं, कैसा भी है, तो अब आप इनको चलो बहुत हो गया। आप जो है बकवास चीज़ों पे आपका मतलब आपका नज़रिया देखने का बदल गया, क्लियर कट है। आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। पब्लिकली आप जाने जा रहे हैं, आपको लोग इज्जत मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। मे भी आपके कैरियर के अगेंस्ट हो, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ अगेंस्ट हो। सोशल मीडिया पे आपका किसी न तरह का आपका कोई हो सकता है अकाउंट, है ना। और वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, ब्लॉग है, यूट्यूब है, मतलब किसी तरह का एडिटिंग का अरे यार किसी भी तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मल्टीमीडिया है, किसी तरह का ब्लॉग है, किसी तरह का रील्स बना रहे हैं, किसी तरह का कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन को पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ये पर्सन को कि आप इस तरह का कोई काम करें। ठीक है, और उसमें आप आगे निकल रहे हैं, तो ऑब्वियस अगर कोई रिश्ता था तो इनको मिर्ची लगी है, छोड़ दिए हैं, आपको किनारे कर दिए हैं। और बिल्कुल भी, लेकिन आप जो है इनको छोड़ के आप भी अपने कैरियर पे मस्त हो रहे हैं। ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? अभी करंट एनर्जी में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं ये पर्सन जो है व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। यार कार्ड तो मैंने सब सिद्धि पकड़ी हूँ, सिद्धि आया है। आपका 6 ऑफ कप्स, आपका ओल्ड रिलेशनशिप है, एज डिफरेंस है। एज डिफरेंस है, या तो आपके पर्सन आपसे एज में बहुत बड़े हैं, वो जो बोलेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा, तब तो ठीक है। आप जब तक उनकी मानते रहो ठीक है। या फिर वो अपने, अगर आप उम्र में बड़े हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा मैच्योर मानते हैं। आपको लगता है दुनियादारी की चीज़ों की आपको ये नहीं है। ये प्यार तभी तक है जब तक आप उनकी बातों को मानेंगे, उनको खुश रखेंगे। अगर तो आप उनको खुश नहीं किए तो रिश्ता ख़त्म, आप उनके अगेंस्ट चले तो रिश्ता ख़त्म। तो आपका काफ़ी टीनेजर्स रिलेशनशिप, स्कूल कॉलेज के मतलब अच्छा का 3 साल से ऊपर का रिलेशनशिप आपका हो सकता है। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं?
टेन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको यहाँ पे आपको शायद कुछ सच्चाई पता चला है। इतना पुराना रिलेशनशिप में इन्होंने टेन ऑफ सोर्ड्स मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, एक टाइम नहीं, झूठ बोले हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, गेम खेले हैं, और एक बार नहीं बार 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 दर्द दिए हैं। अब आप कहाँ दर्द लेने वाले हो, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, टेन ऑफ सोर्ड्स। वाह, बहुत पेन मिला है आपको इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा उनको महसूस हो रहा है कि यार हमने क्या दिया इस पर्सन को, क्या दिया है। टावर, लड़ाई झगड़ा, खूब कुछ खोल कर लाया इनका जो भाई आपके पास ये क्यों नहीं आके रिलेशनशिप, क्यों नहीं आपके साथ टाइम बिताना चाहते, रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्या बात है, पूछा है आपने, ठोका है आपने, क्यों आते हो, क्या करने आते हो, क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर, मतलब क्लियर कट बोलो जो चाहिए। लड़ाई झगड़ा जम के हुआ है यहाँ पे। एक और सोर्स लेने के लिए आप तैयार नहीं थे, एक और दर्द लेने के लिए आप इस पर्सन से बिल्कुल तैयार नहीं थे। आपने सोच लिया अब कोई दर्द नहीं लेना, हम यहाँ पे लिहाज कर रहे हैं रिलेशनशिप का, हम इस पर्सन को दिए जा रहे हैं, और ये पर्सन जो है पेन पे पेन, पेन पे पेन दिए जा रहे हैं। जम के लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जम के, बहुत लोग मतलब इतना जम के कि जिसका हिसाब नहीं। तो यहाँ पे लगता है लोग, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। ओह, जजमेंट भी आ गया। तो टावर के बाद जजमेंट, टावर के बाद जजमेंट। तो इन्होंने जैसा किया था लगता है इनको भी वैसा ही मिला है, और आप इनको वही ट्रीटमेंट दिए हैं, और आप अब लगता है कि आप अपने काम में फोकस किए हैं, आनंद फानन में कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हैं, आपका काम ठीक ठाक चल पड़ा है, और ये जो चीज़ है इनको बहुत पेन दे रहा है, ठीक है। और एक कार्ड क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये रिवर्स था, एट ऑफ सोर्ड्स। जहाँ कहीं भी जिस भी बंधन में बांधे थे, मैनिपुलेट किए थे, आपको बांध के रखे थे, झूठ बोले थे, रिश्ते को छुपा के रखे थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, किसी भी तरह का झूठ था, पकड़ा गया जजमेंट के बाद में, रिवर्स वही पेन इनको मिला है। यानी कि टेन ऑफ सोर्ड्स में ये पर्सन है, आपको यहाँ दर्द दिए हैं, जजमेंट आया है, वही दर्द इनको वहाँ मिला है जहाँ ये गए थे। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप जैसे आप देख रहे हैं। तो अगर तो ये पर्सन मैरिड है और आपको एक्स्ट्रा में रखे थे, लटका के अटका के आपके ऊपर ज़बरदस्ती कमांड करना चाहते थे, सोचते थे वो जो बोले आप वही करो, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुआ। और अगर आप इनसे मैरिड हैं और ये कहीं एक्स्ट्रा में थे, तो वहाँ पे इनके साथ वही ट्रीटमेंट हुआ है जो इन्होंने आपको दिया है, जो इलाज जैसे जो वही है जो इन आपको दिए वो मिल चुका है इनको। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का सिचुएशन आ रहा है। ये पर्सन जो है यहाँ पे अच्छे खासे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो भी ओवर स्मार्ट थे, गेम खेले थे, वो चीज़ इनको मिल गया, ठीक है। और इसीलिए आपको राउंड एंड राउंड घुमाते रहते थे, बताते नहीं थे, चीज़ों को हिडन रखते थे, छुपा के रखते थे, ताकि अगर थोड़ा सा भी आपको शक होने नहीं देते थे। शक होगा तो आप कैपेबल हैं, आप इनको छोड़ के निकल जाओगे। तो आपको बीमार रखेंगे, किसी तरह का लटका के अटका के रखेंगे, किसी भी तरह से आपको दिमाग आपका थोड़ा सा खा के रखेंगे, ताकि आप अपना 100% जो दिमाग है अपने काम पे ना लगा सकें, और वो काम जो आपके खुद के लिए है, सेल्फ बेनिफिट के लिए है, आप कभी यूज ना कर सको। तो ये पर्सन कुछ इस टाइप के नज़र आ रहे हैं, गैम्बलर, खेलना, कार्मिक बोल सकते हैं ये पर्सन को। अरे बाबा, यहाँ रिग्रेट भी है इस पर्सन को, बहुत दिन से, 2-3 दिन से लगता है सोए नहीं है, या काफ़ी दिनों से सोए नहीं है। तो देख लेते हैं इसी को क्लेरिफाई कर लें, क्या करें। 6 ऑफ कप्स क्लेरिफाइड। ओह, 6 ऑफ कप, चीज़ें ख़त्म हो गई है, डेथ हो गई है। ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से सुधारना चाहते हैं। तो अगर आपको बताए थे कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, तुम निकल जाओ, तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, ये वो पछतावा लग रहा है, क्योंकि यही चीज़ इनको थर्ड पार्टी ने, या जहाँ कहीं गए थे आपको छोड़ के, वही ट्रीटमेंट इनको हुआ है। उन लोगों ने भी बाहर का रास्ता इनको दिखा दिया है जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है बाबा। 4 ऑफ सोर्ड्स, अफसोस, रिग्रेट, पछतावा, आपको सताने का, रुलाने का,
रीबर्थ नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप फिर से शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो दर्द, वो पेन, वो जो घाव मिले थे, जो भी आपका डेप डाउन जो पेन था, उसको भरना मुश्किल है। सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें। स्लीपलेस नाइट है, रातों को भी नींद नहीं है, आराम नहीं है। प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे करें, कैसे जो चीज़ें ख़त्म हो गई है कैसे उसको सुधारा जाए। मतलब होता है लड़ाई झगड़ा में, जो भी बिलो ऑफ द बेल्ट इन्होंने कुछ किया है, जहाँ से रिश्ते को सुधारना बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, टावर यहाँ पे क्यों है, टावर यहाँ पे क्यों है, टावर यहाँ पे क्यों है, थॉट में टावर क्यों है, थॉट में टावर क्यों है। एक रेपुटेटेड पर्सन, पावर वाले, पोस्ट वाले, पोजीशन वाले, जिनके आगे दुनिया झुकती होगी, जिनको सलाम ठोकते होंगे। घमंड है, अहंकार है, सबको अपने कदमों में गिराने का, झुकाने का। वही चीज़ आपके साथ भी इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन ये भूल गए कि पावर, पोस्ट, पोजीशन अलग जगह पे होता है, रिलेशन जो होता है अलग जगह पे होता है। इन्होंने कोई खरा खरा डिसीजन सुनाया है, आपने भी खरा खरा डिसीजन इनको सुना दिया है। अब ये आपके आगे हारते हुए, थकते हुए, और थर्ड पार्टी ने भी निकाल दिया है। जहाँ भी गए थे एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, वो जो भी हैं ये, वहाँ से भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। तो इस वक्त इनकी तो सॉरी कैसे बोलें, और इस वक्त इनको कुछ भी जस्टिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन कुछ देने को नहीं बन रहा है। टावर को कैसे ख़त्म करें, जब आपके पास आएंगे तो जो भी चीज़ों से पकड़े गए हैं, जो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में था, झूठ बोले थे, जो भी चीज़ें था, इनको भरपाई नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। उसकी भरपाई कैसे करें इनको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा गहरी चिंता, डीप डाउन सोचे क्या करें, और सॉरी नहीं बोल सकते, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बॉसी नेचर, बॉस होंगे, घमंड है, अहंकार है। तो जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स, तो जो पार्टी शार्टी किए थे आपको छोड़ के, जिसके साथ भी थे, लेट नाइट पार्टी करते थे, जो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में थे, वो जो है वो इनको मिल गया। ठीक है, वही चीज़ इनको मिल गया है। उनका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये अपने कार्मिक से जाके टकराए हैं, ये आपके कार्मिक थे और इनके कार्मिक ने इनको दिया है वही ट्रीटमेंट जो आपको दिए थे। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है। अरे बाबा, इतना सारा इतना सारा इतना सारा कैसे लेंगे। अच्छा 2 है, ले सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जो आप दिए वो आपको नहीं दिए। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको समझ में आ रहा है। पैसे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, मनी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, और आपको नहीं दिए हैं। तो सडन जो है इनको एहसास हो रहा है कि क्या करें, कैसे चीज़ों का सुधारा करें। अरे यार, लगता है बारिश होगी, बहुत ज़बरदस्त अंधेरा हो रहा है। लग रहा है लाइट ऑन करना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त डार्क हो रहा है। देखो भाई, कहीं बादल वादल गरजना ना शुरू हो जाए। क्रिसमस न्यू ईयर में मौसम तो रहता ही है ऐसा। तो देखते हैं, चल जाएगा गाइस आप लोगों को। नहीं, लाइट ऑन करते हैं। तो बारिश बारिश एंड बारिश, चाय पकौड़े खाने का टाइम। तो देखें, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम में लगे हुए हैं, काम को फाइनलाइज कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप में सोचे इन्होंने नहीं ध्यान दिया, काम में मस्त रहे, पैसे में मस्त रहे, पावर में मस्त रहे, पोस्ट में मस्त रहे। ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है भाई, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। बहुत अच्छे आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको, वही दे रहे हैं जो इन्होंने आपको दिया है। क्या महसूस करते हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। आपने इनकी बोलती बंद करा दी है, आपने इनको कुछ लायक नहीं छोड़े हैं। जो आपको भंवर में, सर्कल में घुमाते रहे, गोल गोल कार्मिक थे ये पर्सन,
अब आप जो जिस तरह से इनको छोड़ दिए, जिस तरह से आप डियरिंग पर्सन कुछ स्टेप लिए, कुछ आप निकल गए करके, वो सोच सकते हैं, कर तो नहीं सकते हैं। ये फूल देख रहे हैं कि आप जो है किस तरह से अटेम्प्ट किए, किस तरह से इनको एक बार में किनारे कर दिए और कैसे आप निकल गए। बहुत हैरान एंड परेशान है। तो अगर तो हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इतना है। यही है। यही है। ठीक है। तो ये जो है शुरुआत नहीं कर सकते, आपके तरह कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे आप रिस्क लिए, कर लिए, रिस्क लेने की इनमें हिम्मत नहीं है। रिस्क कौन लेता है? जिसका जिगरा होता है। तो जिगरा आपके पास था, ले लिए। और जिगरा किसके पास होता है? जो सच्चाई, अच्छाई, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। झूठे लोग, बेईमान लोग रिस्क लेने में डरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्या महसूस कर रहे हैं? अरे यार, ये कहाँ कार्ड चला गया, चलो उसको उठा लेंगे। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? कार्मिक है, देख रहे हैं। कार्मा के चक्कर में यहाँ गोल 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 जो आपको घुमाए थे, यहाँ से भी वही है सर्कल में, यहाँ से भी यही है सर्कल में। तो बिल्कुल आप रिस्क लिए, फंस गए थे, दम घुट रहा था आपका इस रिलेशनशिप में, आपका निकलना बनता था, आप ले लिए। जो होगा देखी जाएगी, यहाँ भी कौन सा सुखी है। तो आप ले लिए, आपको इतना नचाए हैं, पूरी दुनिया का टेस्ट ये बंदा बंदी आपको अकेले यहीं पे करा दिए हैं। ठीक है, पूरी दुनिया भ्रमण करा दिए हैं, आपको वर्ल्ड टूर करा दिए फ्री में, इतना घुमाए हैं। बट एक्सपीरियंस नॉलेज तो आपको बहुत हुआ है। और क्या महसूस कर रहे हैं? डंडे उठा चुके हैं। अगर तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बादशाह राजा समझते थे, कहीं पे भी रानी महारानी समझती थी, तो यहाँ आप भी रोने वाले लोग जो हैं, रुलाने वाले के आगे डट के खड़े हुए हैं। आपने हिम्मत जी दिखाई है। आप जब आपके आगे इनकी तो मतलब चारों खाने चित हो गए हैं, गिर चुके हैं। एरिज, लियो, सेजिटेरियस 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। 5 ऑफ कप्स, आपका पावर, आपका ऑरा, आपका काम करने का तरीका, आपका लाइफ स्टाइल जीने का तरीका, खुद को आप किस तरीके से संभाले, किस तरीके से कैरी किए, किस तरह से दर्द में आए। अर्निंग हो गया, लोग पूछने लगे, इज्जत बढ़ रही है अंदर बाहर सब तरफ, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो चुका है। कल तक आप अपना पावर नहीं जानते थे, तो आप अपने पावर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो इनकी खटिया खड़ी हो गई है। 5 ऑफ कप्स, गिर चुके हैं, डर के मारे, हताश, निराश, उदास, मायूस। अरे यार, ये भी मुझे लात मार के भगाएंगे ऐसा तो नहीं सोचा था। इन तो ये तो लग रहा है कि आप इनको बाहर का ही रास्ता निकाल के दिखा दिए हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं? और क्या महसूस कर रहे हैं? चलो यही ले लेती हूँ जो आया है। शायद ये आपका कैरियर नहीं चाहते थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, शायद ये नहीं चाहते थे कि आपका कैरियर हो। जो लोग स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी होंगी, लेडीज होंगी, बहुत सारे मेल जो हैं नहीं चाहते थे। और कुछ मेल ऐसे थे जो अगर आप इनके अंदर में काम करते थे, तो आप इनकी कंपनी को छोड़ के जाएं, इनको छोड़ के जाएं, आप इनसे आगे निकल जाएं। ये नहीं चाहते थे कि आप कहीं और जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप काम करेंगे तो इनसे ज़्यादा होंगे। आपको आपके साथ ये जस्टिस नहीं किए। अगर तो वर्क प्लेस का प्यार है, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का, तो आपको जस्टिस नहीं किए हैं। मे बी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी जाना था, इंक्रीमेंट, जो भी तरह का आपके मतलब आप इनको स्पेशल नहीं दिए होंगे, इनकी जी हुजूरी नहीं की होंगे, तो आपको दबाए होंगे, आपने इनके पास से जॉब छोड़ के चले गए, वाकई चले गए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली और आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं हुआ था। इन्होंने आपका हक मारा था, न्याय नहीं दिए थे आपको, इनजस्टिस किए थे, तो आपको लगा फालतू में बेकार का मैं यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करता रहूँ, करती रहूँ। भाग गए आप लोग इनके पास से। देखिए क्यों करते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैरियर, पैसे के मामले में, तो पैसे के मामले में, कैरियर के मामले में यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। बोलते थे कि आपको देंगे, आपको देंगे, किसी और को दिए हैं ये। ठीक है, किसी भी तरह का। तो चलो इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं तो हो जाएगा। फूल रिवर्स में क्यों है? महसूस करने में फूल रिवर्स में क्यों है? फूल रिवर्स में क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स,
आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं आप इनको देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, इनके तरफ आप देखते भी नहीं हैं। आप निकल चुके हैं इनके लाइफ से, और ऐसे लाइफ से निकल चुके कि आप इनका फ़ोन बंद, सब बंद, बीच के जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनको भी दरकिनार करके आप जो है निकल चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ इनको चुभ रही है। और क्या यहाँ पे दी वर्ल्ड रिवर्स क्यों है, दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, नॉट रिवर्स, अपराइट क्यों है। अरे 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 अब मत गिरना बाबा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, आपको हाँक नहीं सकते हैं, आपकी बातें नहीं सुने हैं। आपके पर्सन के पास में 2 ऑप्शन हम देख ही रहे हैं एक्स्ट्रा में रिलेशनशिप में। तो आपके साथ कारमा था, ख़त्म हो गया। ख़त्म होते ही आपको अपने पावर का, पोस्ट का वजूद समझ में आ चुका है। अब ये देख रहे हैं कि यार यहाँ आप भी डंडे उठा के बैठे हैं, और जिनके पास ये गए हैं और कोई जो ऑप्शंस था दूसरे ने भी डंडे उठा के, तलवार उठा के बैठे हैं। एक तो डंडे उठा के बैठा है, बैठी है, दूसरा तलवार उठा के बैठा है, बैठी है। तो जो लोग रो रहे थे जहाँ, तो ये परेशान है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इमोशन में क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इमोशन में क्यों आया है, जस्टिस, न्याय। तो आप लोगों ने खुद ही न्याय ले लिए, समय आ गया। इनका जो भी पाप का घड़ा था, चितड़ा था, छुपा के रखे थे, ढक के रखे थे, हिडन था, चीज़ें बाहर आ गई। अच्छे कर्मा का फल आपको मिल रहा है। गंदे लोग जा रहे हैं, ये भी आपके कार्मिक थे, भर गया वर्ल्ड, यहाँ पे भर गया, कार्मा क्लियर हो गया, आपको अपॉर्चुनिटीज आ गई, न्याय आ गया, जा रहे हैं, आपको पता चल गया। अब आपको लटका के अटका के नहीं रख सकते, आपको गोल गोल घुमा नहीं सकते। ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स कौन सा कार्ड है, कौन सा, ये था 5 ऑफ कप्स। बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा हारा हुआ, निराशा, उदासी, मायूसी, इनके आगे आप जो है, ये शेर तो आप सवा शेर, आप आगे निकल गए। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, निराशा, उदासी, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या करें। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि जस्टिस आया है, न्याय आया है। न्याय आने से आपको कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिट मिल रहा है, आपके दिन बन रहे हैं। आपके दिन बनने से इनके दिल जो है तार तार हो रहे हैं, टूट रहे हैं, कट रहे हैं। और बताएं 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे रिवर्स में, नाइट ऑफ कप्स। तो आप अपना प्यार नहीं बता रहे हो, ये प्यार देंगे। आप क्लोज ऑफ हो गए हो, बंद कर लिए हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल गए हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार आ रहा है। जब तक आप थे आपकी कद्र नहीं थी, आपकी पूछ नहीं थी, आपको ये समझ नहीं पाए, रिलेशनशिप को समझ नहीं पाए, आपको आपसे भागते रहे। कहाँ भागते रहे आप, इनके पीछे भागते रहे, क्योंकि आपका लेन देन पिछले जन्म का होगा। ये अपने कार्मिक के पीछे भागते रहे, और अब जो है आप कार्मा आपके साथ ख़त्म हुआ, आप डिटैच हो गए, उधर वहाँ गए, वहाँ भी इनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। इस वक्त इस पर्सन की हालत इतना है कि ये कम बैक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एक्स्ट्रा में है तो भी कमिटमेंट देंगे, रिलेशनशिप में है तो भी एक्स्ट्रा वाले ने बाहर निकाल दिया है, और मैरिड में है तो यहाँ पे हो सकता है इनको डिवोर्स फाइल इनके पार्टनर ने कर दिया होगा कि अब तुम्हारे जैसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं एक आप ही बचे हो, एक तो गया, एक तो गई, अब आप बचे हैं और आप भी चले जाएंगे तो क्या होगा। तो ये जो है कम बैक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं रिलेशनशिप में। एक बार एक कार्ड नीचे गिरा है गाइज, चलो नज़र आ गया। तो इनका वो भी वही है जो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बहुतों के साथ हो सकता है। पैसा, मामला, प्रॉपर्टी, हो सकता है आपसे पैसा मांगना चाहें ये, ठीक है, किसी तरह का हेल्प मांगना चाहें आपसे, क्योंकि इनका बुरा समय है। 5 ऑफ कप्स, काम में मन नहीं लग रहा, उदासी, मायूसी है, जहाँ जॉब, कैरियर है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे पैसे वाले हैं ये पर्सन, पैसा था, ऑथोरिटी पर्सन है, देखिए स्पेल बाउंड था, है ना। यहाँ जो रिलेशनशिप मैंने क्या बोली थी, किसी भी तरह का जो भी स्पेल वर्क, जो मैनुपुलेटिंग, दुख, जो भी चीज़ें था, ये चीज़ इनके पेपर भारी पड़ गया, बैक फायर हुआ है, ठीक है। कट में देखो क्या आया, कट में क्या आ गया। तो होता है
तो देखेंगे, अभी फिर से देखेंगे ये रिलेशनशिप अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, तभी तो ये आपको इसमें ध्यान नहीं देते थे। पता था कि आप जैसे व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे, आप जाओगे कहाँ और आप इनके पीछे रहोगे। जॉब छोड़ के नहीं जा सकते, घर में वाइफ हस्बैंड है तो छोड़ नहीं सकते, बाहर वर्किंग प्लेस में है और इस तरह का चीज़ है तो छोड़ नहीं सकते, आपको इनके पास आना पड़ेगा। होता है कुछ लोग कि अपने आप को ऊपर रखने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए कुछ भी करते हैं। तो बताएं ये पर्सन की जो क्या कुछ यहाँ पे ट्रू रिलेशनशिप में क्या महसूस कर रहे हैं। ट्रू रिलेशनशिप, सच्चे वाले रिलेशनशिप में क्या कुछ महसूस करते हैं, बताएं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, जिनके लिए भी ये रीडिंग निकल कर आई है बताएं। मैंने कार्ड सीधा पकड़ी है, टेढ़ी पकड़ी है, देख लेती हूँ। सीधी पकड़ी हूँ यार, अच्छा कोई कोई कार्ड होगा उल्टा। ओके, देखो उल्टा होने से ना यहाँ भी आके घूम के वो रिवर्स में आ जाता है। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, बताएं इस पर्सन की क्या कुछ है अंदर से, डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं, सच्ची भावना क्या है अंदर की, सच्ची भावना इस पर्सन की। देखो वही कट में जो था आया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशन भर भर के आ रहा है। जो यहाँ पे एंड हुआ है वहीं से ये शुरू हुआ। तो नाइट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपको महसूस कर रहे हैं, दिल से रो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके लिए और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रो रो के याद कर रहे हैं। किसी ने कुछ बताया होगा, ऐसे लिखो वैसे लिखो, कहीं से देखे होंगे, वो तरीके को आजमा रहे हैं फिर से अगेन। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क नहीं तो ऐसे तो मतलब, या फिर क्या पता क्या कर रहे हैं ये करने की। लेकिन इस वक्त लगता है मैनिफेस्ट तो देखो अच्छे तरीके से ही किया जाता है। तो में फेदर है तो यहाँ पे रोते रोते हो सकता है जो भी तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क कुछ था उसको छोड़ के अब सही रास्ते से आपको पाना चाहते हो। और बताएं इस पर्सन की ट्रू रिलेशनशिप में क्या है। हाँ देखो मैंने जो बोली वही आया, ब्लैक मैजिक रिवर्स। तो तंत्रा मंत्रा ब्लैक मैजिक छोड़ कर सही तरीके से ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। यही बोली थी मैं आपको, जिस कार्ड को घूमना होता है घूम के आता है। उस समय सीधा था, अभी घूम कर आया। तो ये जो है आप गलत तरीके से आपको पकड़े थे, पाए थे, लाए थे, वही सर्कल में घूमते रहते थे, वही चीज़ें फिर से आ जाती थी। मे भी फिर से स्पेल वर्क करना पड़ता हो, उसका टाइम अप होता हो। तो अब जो है ये नहीं करना चाहते हैं, अब जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परमात्मा से आपको मांग रहे हैं। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप सोलमेट लग रहा है, वहाँ सोलमेट क्या था, रिवर्स था। तो अब इनको आप सोलमेट वाली फ्रीक्वेंसी में लग रहे हैं, सोलमेट वाला वाइब्रेशन इनको फील हो रहा है। और बताएं और बताएं और बताएं और बताएं। तो ट्रू फीलिंग्स में क्या आ रहा है, अंदर की सच्ची भावना क्या आ रहा है। सच्ची भावना, अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। पैसा अगर कम पड़े हैं, पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है। बुरे समय से गुजर रहे हैं, पैसा जब तक था, थर्ड पार्टी थी या जो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में थे या मैरिड थे, जो भी था वहाँ कार्मिक पर्सन थे, पैसे के लिए रिलेशनशिप था, पैसा खत्म, पावर पोस्ट पोजीशन खत्म होता है। सबसे बोलते हैं ना, पहले पानी भरता है तो चूहा ही भागते हैं, तो क्योंकि वो फेस नहीं करते हैं, भागो जान बचाओ। तो सब ने इनको छोड़ दिया और क्या पता ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का वाइब्रेशन हो, सबसे छुड़वा दिए हो। तो यहाँ पे अब आप इनको इंटरनल बॉन्डिंग फील हो रहा है, अंदर से आपके साथ कनेक्शन फील हो रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही तरीके से आपको अभी तक की एनर्जी में बढ़ना चाह रहे हैं। आगे की क्या है नहीं पता, शन अच्छी एनर्जी है, जस्टिस न्याय आया है, आपका कर्मा खत्म हुआ है इस पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे आपके गुड कर्मा आपको इनके तरफ खींच रहा है, सही तरीके से खींच रहा है। और बताएं यूनिवर्स, इस पर्सन की डीप डाउन जो है अंदर फीलिंग्स क्या है, डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, इनकी सच्ची भावना इनकी क्या है। तो अगर ये जैसे ज़बरदस्ती वाला रिलेशन बनाते थे, म्यूचुअल वाली लव, तो अब जो है छोड़ दिए हैं, सोलमेट मानते हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसा है सही मायने से प्यार आए, कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं, आपसी सोच बोझ से नहीं, होगा तो मिलेंगे, नहीं होगा सोलमेट वाला कनेक्शन है। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। पहले जैसे होता है ना, यार तुम ना, अच्छे तुम यहाँ मिल गए, तुम्हें मैं बहुत मिस कर रही थी, ये बोलेंगे यार मैं भी बहुत मिस करता हूँ। तो पहले जो एक दिखावा था, एक जो भ्रमित वाला था, वो सब चीज़ से अब ये निकलना चाह रहे हैं पर्सन। ठीक है,
लॉस एंड सैडनेस। तो इनको दुख है आपको खोने का, अकेलापन है काफ़ी बहुत ज़्यादा। जब बुरा समय आता है तो सब छोड़ देते हैं। इस वक्त ये पर्सन अकेले हैं, तभी रो रहे हैं, तभी आप याद आ रहे हैं कि आप कितने अच्छे थे, सच्चे थे, क्या कुछ आपने दिया है और क्या है और क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपका जो दिया हुआ चीज़ है ना, आपने जो समय दिया है, आपने जो इनके पीछे से खड़े रहे हैं, आपको ये नचाते घुमाते रहे हैं, वो चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं। और बताएं तो होता है किसी इसीलिए सोलमेट मान रहे हैं आपको, इसीलिए सोलमेट वाली जो, हाँ चलो अबंडेंट देखो, आपने जो कुछ इनको दिया है, इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किया, आप चारों तरफ से अबंडेंस क्या होता है, हर तरफ से आपने इनको खुशियाँ दी है। ये क्या चाहते हैं आपने उनके पहले इनको दे दी है। इनको खुशी कहाँ से मिलेगा, इनको सुख कहाँ से मिलेगा, हर एक चीज़ का, इनके सुख का, साधन का, खाने पीने का, हर तरफ से आप अरेंजमेंट हर तरफ से किए थे। आप जो है अबंडेंट की तरह थे, आप इनको वो चीज़ दिए हैं जो इनको कोई नहीं दे सकता है। डीप डाउन रिग्रेट, रियलाइजेशन, लॉस, सैडनेस, अकेलापन देखिए महसूस हो रहा है। होता है अच्छी चीज़ें देकर जाओ, लोग कद्र नहीं करते हैं, जब आता है तो महसूस तो करेंगे ना भाई, कब तक नहीं करेंगे। इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, एक या दो ही लेना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एक या दो दें प्लीज़। एक बार सफल कर देती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, एक बार और सफल करना चाहिए। बताएं और ये क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे को मिली जुली लग रहा है, अबंडेंस फील होता है, फिर पॉजिटिव होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं। ये अंदर फाइटिंग चल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये बंदा बंदी। गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते को अपनाना इतना आसान नहीं होता है। लोग आते हैं, 2 स्टेप चलते हैं, थक जाते हैं, फिर बैक चले जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है गंदगी से, गलत रास्ते से निकल के सही रास्ते को अपनाना। सही रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो ये लोग फेस नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक है। और आपको देखे हैं कि कैसे आप अबंडेंट हुए हैं, कैसे आप निकल के गए हैं, कैसे गलत चीज़ों का साथ नहीं दिए हैं। तो एक बार तो हिम्मत आती ही है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए प्लीज। तो मिररिंग जो आप कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा। डिवाइन मेल आपके जो है ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी रही है। एंड ये पर्सन ने रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैदा किए हैं, मतलब ब्लैक मैजिक है। आपके लाइफ इजी नहीं रही होगी इस पर्सन से मिलने के बाद, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखिए, रिग्रेट है, पछतावा है इस पर्सन को। जो भी इन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, परेशानी खड़ा किए हैं, जब खुद परेशानी में आए हैं तो इनको पता चल रहा है कि परेशानी क्या होती है। और फिर भी आप इनके आगे नहीं झुके, इनके पास नहीं गए, आप अपने रास्ते पे चलते रहें। आपका एग्जाम्स था, आपका कारमा था, ख़त्म कर दिए, निकल गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डिजाओ पिछले जन्म का कुछ लेन देन था इस पर्सन को, वो होता है, क्या बोलते हैं, लगता है। इसीलिए पहले कभी सोलमेट मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। ट्रिगर करता है आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपका गुड एनर्जी जो है इस पर्सन को ट्रिगर करता है। तो यहाँ से 2-3 कार्ड देखूंगी, ज़्यादा नहीं। ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये सब तो महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में ये कुछ है। अब यहाँ से 2-3 कार्ड ही देखेंगे कि क्या कहेंगे ये पर्सन, तो क्या कहेंगे, मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, फ़ोन में बातें होगी, कांटेक्ट नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आएंगे तो क्या मैं करेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा इसको सफल करना ज़रूरी है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी यहाँ तक आए हैं, ये जो पर्सन है जिनके लिए भी रीडिंग आई है, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन क्या बोलेंगे। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो बोलेंगे अहंकार, डिवाइन मेल है, थोड़ा अपना घमंड अहंकार को गिराएंगे और बोलेंगे कि जो भी हो गया बीत गया उसको जाने दो। आप जान चुके हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, आप जान चुके हैं और इसलिए भी आप इनको किनारा कर दिए हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो जब तो ये चाहेंगे और न्यू जर्नी पे आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। और 1-2 कार्ड देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं ये, 1-2 कार्ड और 1 या 2 जो भी है। एक और आ चुका है। लेट्स स्पेंड
सम टाइम्स टुगेदर, तो आपके साथ देखिए बहुत ही अच्छा समय जो है ये आपके साथ बिताना चाहते हैं, बस इतना बहुत अच्छा ही है। मतलब अब क्या करेंगे इसको भी देख लेते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, तो ये 3 कार्ड आ चुके हैं, मैंने बोली 2 से 3 कार्ड लेंगे। थैंक यू एंजल। तो यहाँ पे पिछले बातों को भूल के नया जर्नी, नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को लेना चाहते हैं, आपके साथ कुछ बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आपका केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छा रहा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहा है। और ये चीज़ कब समझ में आई है, जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तब। तो ये जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको एक दिन माफ़ कर दोगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, आप जल्दी से मुझे माफ़ करोगे, ऐसा इनको लग रहा है और इसी उम्मीद पे है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अभी लास्ट तो अच्छा है, बाकी जिनको जैसे जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, और जो लगे नहीं है वो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। अपना ख्याल रखें, जिस तरीके से अपने ऊपर काम कर रहे हैं करते रहिए, अपने आप को प्यार कीजिए, पहले नंबर पे खुद को रखिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।